बेटा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में रिव्यू एक्सरसाइज 4 के एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ y इज़ इक्वल टू 1/x तो y का थर्ड डेरिवेटिव मालूम करें एट 1। तो बेटा हमने क्या किया, पहले इस फंक्शन को बेस को ऊपर ले गए तो बन गया y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर -1। अब जब इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो पावर नीचे आ गई, पावर में से 1 माइनस कर दिया। फिर तो बेटा दोबारा डिफरेंशिएट किया तो पावर फिर नीचे आई तो -2 -1 से मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया, पावर में से कम कर दिया तो -3 हो गया। फिर जब हमने इसका थर्ड डेरिवेटिव लिया तो -3 2 से मल्टीप्लाई हो गया -6 हो गया, और इस -3 में से जब हमने मजीद -1 किया तो नई पावर -4 हो गई। अब x की पावर -4 को बेटा अपॉन में शिफ्ट करवा दें तो x की पावर +4 हो जाएगा। अब इसमें जहाँ भी x आया उस x को रिप्लेस करवा दिया 1 से, तो 1 की पावर 4 तो बेटा 1 ही हो जाएगा, तो सिर्फ बच जाएगा -6। तो थर्ड डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x बन जाएगा -6 के इक्वल्स। एमसीक्यू नंबर 2 में कह रहे हैं nth डेरिवेटिव मालूम करें 2e की पावर x का। अब आपको पता है बेटा कि 2e की पावर x में 2 तो कांस्टेंट है, ये तो अलग हो जाएगा, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x आएगा। इसको आप जितनी मरतबा भी डिफरेंशिएट करवाएंगे फंक्शन का डेरिवेटिव e की पावर x ही आता रहेगा। तो nth डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि आप इस फंक्शन को जितनी बार भी डिफरेंशिएट करवाएं जवाब आपके पास nth डेरिवेटिव 2e की पावर x ही रहेगा। ठीक है। अब एमसीक्यू नंबर 3 में कह रहा है अगर एक्स वाई बराबर के स्क्वायर के है तो वाई का सेकंड डेरिवेटिव मालूम करवाएं। तो बेटा वाई का सेकंड डेरिवेटिव मालूम करवाने के लिए जो एक्स यहाँ मल्टीप्लाइड फॉर्म में था वो क्रॉस डिवाइड हो गया, तो वाई बराबर हो गया के स्क्वायर अपॉन एक्स। अब इसका बेटा डेरिवेटिव निकालने के लिए एक्स को ऊपर शिफ्ट करवा दिया तो एक्स की पावर -1 हो गई। अब के स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है बेटा, वो तो वैसे ही रहेगा। एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव बन जाएगा -1, नीचे आ गई पावर, एक्स की पावर -1 में से -1 किया तो नई पावर हो गई -2। बेटा -1 को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया -k², एक्स की पावर -2 ऐसे ही लिख दिया। अब जब इसी फंक्शन का बेटा दूसरी बार डेरिवेटिव लेंगे तो फिर -2 नीचे आएगा, पावर में से कम हो जाएगा। अब अगले स्टेप में माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 2 को बेटा k² से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2k², एक्स की पावर -3। फाइनली एक्स की पावर -3 को बेटा अपॉन में शिफ्ट कर दिया तो बन गया 2x² अपॉन x³ वाई का सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है। अब आते हैं बेटा एमसीक्यू नंबर 4 पे। ये आपसे कह रहा है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करें 2 की पावर x का। अब बेटा y हमने मान लिया 2 की पावर x को, अब इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी इसको 3 दफ़ा डिफरेंशिएट करवाना है। तो बेटा याद रखिएगा कि a की पावर x यानी किसी कांस्टेंट की पावर अगर x हो तो उसका डेरिवेटिव होता है पहले a की पावर x फिर बराबर में log a, जैसे कि चैप्टर 3 में हमने देखा था। तो बेटा जब मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश बराबर हो जाएगा पहले 2 की पावर x बराबर में ln2। अब मैंने ln2 को पहले लिख लिया और 2 की पावर x को आप बाद में लिख लिया। अब जब बेटा मैं इसको डिफरेंशिएट कराऊंगा तो देखो ये तो पूरा कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, इसे डिफरेंशिएट करवाना है। तो 2 की पावर x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो फिर से 2 की पावर x ln2 आ जाएगा। अब आपने क्या किया, इस ln2 को इस पहले वाले ln2 से मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया ln2 का होल स्क्वायर साथ में 2 की पावर x। अब जब बेटा इसका थर्ड डेरिवेटिव लोगे तो 2 की पावर x का दोबारा डेरिवेटिव आएगा 2 की पावर x फिर ln2, और फाइनली जब ये ln2 इस ln2 से मल्टीप्लाई होगा, ln2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों मिलके बन जाएंगे ln2 का होल क्यूब साथ में 2 की पावर x। अच्छा बेटा वैसे एमसीक्यू में अगर ये पेपर में सवाल आता है तो यहीं तक इसका ऑप्शन होना चाहिए, तो आप यहीं तक सॉल्व कीजिएगा। लेकिन चूँकि बुक का ये एमसीक्यू है और इन्होंने इसकी फर्दर वैल्यू को सिंप्लीफाई किया है तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि अगर ऐसा एमसीक्यू है तो फिर ये काम कीजिएगा। अभी करना ये बेटा कि इसके आंसर की एक और फॉर्म लाने का तरीका ये है कि जो आपने y बराबर 2x लिया था ना, y बराबर 2x, इसमें दोनों तरफ अगर मैं log अप्लाई करवा दूँ तो ये बन जाएगा log y इज़ इक्वल टू log 2 की पावर x। अब आपको अच्छी तरह पता है बेटा कि एक तरफ से अगर हम log हटाते हैं तो दूसरी तरफ जो भी फंक्शन होता है वो e की पावर में चला जाता है। अब जैसे ही हमने log हटाया ये चला गया e की पावर ln2 की पावर x। अब मुझे बताइए ये लिखा हुआ है ln a की पावर b, तो ये बन जाएगा b log a, यानी पावर log से पहले आ जाएगी। तो हमने जो वैल्यू निकाली ना y इज़ इक्वल टू e की पावर x ln2। अब ध्यान से देखो बेटा ये 2 की पावर x जो था ये दरअसल y तो था, तो ये 2 की पावर x जो y था हमने आखिरी स्टेप में इस 2 की पावर x की जगह यानी y की जगह उसकी वैल्यू पुट करवा दी, ये वाली e की पावर x ln2। यानी ये जो 2 की पावर x है ये दरअसल y को शो कर रहा है और y खुद 2 की पावर x है। तो हमने जो y की नई वैल्यू निकाली e की पावर x ln2 वो हमने इस 2 की पावर x की जगह पुट करवा दिया और इसका एक नया आंसर जनरेट कर लिया। ये खाली ऐसे इसलिए किया बेटा क्योंकि बुक में एमसीक्यू ऐसे सॉल्व हुआ, वरना ज़रूरत नहीं थी ये काम करने की। ठीक है।
अच्छा, अब ये आपसे कह रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करवाएं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का। बेटा पहले हमने लिया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ए तो कांस्टेंट वैसे ही रहा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो गया। बेटा बी वैसे ही रहा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो गया। अब जब इसका दोबारा बेटा डेरिवेटिव कैलकुलेट करवाया तो दोबारा डेरिवेटिव कैलकुलेट करवाया तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो गया और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो गया। अगले स्टेप में इन दोनों टर्म्स को बेटा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करवा दिया, तो दोनों टर्म्स यहाँ नेगेटिव थी, वहाँ जाके पॉजिटिव बन गई और राइट साइड पे ज़ीरो आ गया। अब अगर ध्यान से देखो बेटा तो ये पूरी वैल्यू वही है ना जो ओरिजिनल सवाल में गिवन थी एफ ऑफ एक्स के नाम से, तो हमने इस पूरी वैल्यू की जगह लिख दिया एफ ऑफ एक्स। अब एफ डबल डैश एक्स का आंसर निकालने के लिए इस प्लस एफ ऑफ एक्स को उधर भेज दिया तो बन गया माइनस का एफ ऑफ एक्स, ये रिक्वायर्ड आंसर। बेटा एमसीक्यू नंबर 6 बहुत आसान है, कह रहा है इफ़ एस इज़ द डिस्टेंस तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर क्या होगा। पता ही है बेटा आपको, अगर एस डिस्टेंस है तो जो उसका सेकंड डेरिवेटिव होता है वो एक्सेलरेशन बन जाता है, क्योंकि बेटा एस का जो पहला डिस्टेंस होता है वो वेलोसिटी बन जाता है, फिर वेलोसिटी को ही अगर दोबारा डिफरेंशिएट करवाएं तो वो फिर एक्सेलरेशन में